यूपी पुलिस को और हाईटेक किया जाए, लिहाजा सरकार ने जो है एक बजट जो है उसमें काफ़ी विस्तार किया है। मेरे साथ खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, सरकार ने बजट में जो है बढ़ोतरी की है। क्या लगता है कि अब कितनी हाईटेक रहेगी यूपी पुलिस, क्योंकि लगातार काम बेहतर किया जा रहा है, तमाम चीज़ों पे जो है लगातार तारीफ भी हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा धन की कमी कभी नहीं होने दी गई और पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस का बजट दोगुना से भी अधिक कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारी आवासीय और अनावासीय सुविधाएं हैं, जो आम जवानों के बेहतरी के लिए है, उसमें 4 गुना की वृद्धि की गई है। इसके अलावा पुलिस की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश डे टू डे वर्किंग में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे थाने हैं, चौकियां हैं, या फिर हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी है, इनमें सभी में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। नई पारदर्शी तरीके से लगभग 1,60,000 के करीब सीधी भर्ती में लोग लिए गए हैं। करीब 94,000 लोग प्रोन्नत दी गई है। हमारे फोर्स का एवरेज एज जो है वो काफ़ी कम हो गया है, जिससे कि हमारी व्यावसायिक दक्षता भी बढ़ी है। और इन सभी के साथ जो इस टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है, उसके कारण ही इस तरह के रिजल्ट्स जैसे आपने देखे हैं कि पिछले 5.5 वर्षों में जितने भी क्राइम के हेड्स हैं, चाहे वो डकैती हो, लूट हो, अपहरण हो, इनमें अप्रत्याशित कमी आई है। डकैतों का गैंग तो समाप्त ही हो चुका है। हम लोगों ने नकल माफिया, शिक्षा माफिया पे भी काफ़ी हद तक हमारी जो STF है उसने काबू पाया है, तथा जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उस पे जो हमारे ATS का सजग निगाहें हैं, उसके कारण हम लोग उस पे भी काफ़ी सफल रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के समावेश से एक उत्तर प्रदेश का कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक गवर्नेंस का मॉडल डेवलप्ड हुआ है, जिसके काफ़ी सार्थक परिणाम प्रत्येक स्तर पे देखे गए हैं। चाहे वो माफियाओं की कमर तोड़ने की बात हो, या फिर महिलाओं के या बच्चों से संबंधित अपराधियों को सज़ा दिलाने की बात हो, साइबर क्राइम में लोगों पे सज़ा दिलाने की बात हो, या जैसे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में हमारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सभी चीज़ें बहुत अप्रत्याशित पिछले 5.5 वर्षों में हुई है। और हम लोगों ने ऐसे पॉक्सो के मामले में 32 लोगों को फांसी की सज़ा भी अच्छे प्रोसिक्यूशन के साथ दिलाई है। तो हमारा जो कुछ नए कानून भी सरकार ने पुलिस के हाथ को मजबूत करने के लिए लाया है, जैसे धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून आया। इसके अलावा जो लोग सार्वजनिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करते थे हड़तालों के समय, तो उनसे वसूली का प्राविधान हुआ। और गोवध अधिनियम में भी सज़ा के प्राविधान में वृद्धि की गई। नए फोर्स का भी गठन SSF के रूप में, SDRF के रूप में, महिला बटालियन के रूप में, तो इन सभी चीज़ों पे काफ़ी प्रोग्रेस किया गया है। और ये जो मॉडल डेवलप हुआ है वो कोई एक दिन के या चुटकी बजाते नहीं हुआ है, और इसमें काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्लानिंग और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन के बाद इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर, यूपी का जो क्राइम कंट्रोल मॉडल है उसकी जो तारीफ है वो तमाम अन्य स्टेट में भी जो है दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा जहाँ माननीय CM साहब भी पहुँचे हुए हैं, DGP साहब भी हैं, वहाँ पर भी जो है यूपी का क्राइम को लेकर के जो है तारीफ की गई। वहाँ भी सर बोला गया कि इस मॉडल को जो है अपनाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि एक समावेशी एक मॉडल है, जिसमें पुलिस के प्रत्येक एस्पेक्ट को पे एम्फेसिस दिया गया है, और खुद शासन के मुखिया के द्वारा हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है।
और पुलिस में अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उसमें रहने इत्यादि की अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, अच्छी गाड़ियां मिलेंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छे वेपन्स मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में अच्छे रिज़ल्ट देने की जिम्मेदारी विभाग की है, जो विभाग पूरी तरीके से शासन के निर्देशों के अनुसार और शासन की नीतियों के अनुसार चलने के लिए आगे और अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। सर, छठ का पर्व है, ऐसे में काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है तमाम घाटों पे। महिलाएं जो हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, जल समर्पित किया जाता है। तो घाटों में किस तरह के इंतजाम के आदेश दिए गए हैं, खासकर पुलिस को लेकर के? एक ये बहुत बड़ा महापर्व है और 4 दिन तक ये चलने वाला पर्व है। आपने देखा होगा कि दूर दराज से सभी लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, तो जो ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, इसमें विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। हमारी जो रेलवे की फोर्स है वो आरपीएफ के साथ मिलकर पूरी तरीके से सतर्क और सजग है। मुख्य त्यौहार के दिन अंतर्विभागीय बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो घाट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, वहाँ सफाई की व्यवस्था हो, वहाँ फिसलन न हो, इसकी ये सब चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित करा ली जाए। तथा वहाँ हम लोग सीसीटीवी, ड्रोन तथा सादे कपड़ों में भी ड्यूटियाँ लगाएंगे ताकि महिलाएं और बच्चों के साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी या इस तरह की बातें न हो और हर्षोल्लास के साथ पूरा त्यौहार मने। और इसमें जो असामाजिक तत्व हैं उन पे हमारी कड़ी नज़र है और उन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई पकड़े जाने पे किए जाने के निर्देश दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।